हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण की विधियां या तकनीकें। देखिए, हमें ये जानना है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालनात्मक स्थिति संतोषजनक है या नहीं। तो इसके लिए हमें वित्तीय विश्लेषण का जो वित्तीय समंक होते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो किसी भी विश्लेषणात्मक तकनीक का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो समंकों को सरल करके इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है ताकि उसके महत्व को ठीक प्रकार समझा जा सके। वित्तीय विश्लेषण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहली है हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, सामान्य आकार वाले विवरण। नंबर 3 ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। नंबर 4 रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। नंबर 5 फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, कोष प्रवाह विवरण। नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रोकड़ प्रवाह विवरण। नंबर 7 ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड, सम विच्छेद विश्लेषण विधि। वित्तीय विश्लेषण की जो प्रमुख विधियां हैं, अब इसको हम आगे 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट थी हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरण संस्था की वित्तीय सूचना तो हमें देते हैं, लेकिन उनके अध्ययन से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। अतः संस्था की वर्तमान फाइनेंशियल पोजीशन के अध्ययन के लिए उसके पूर्व की फाइनेंशियल पोजीशन का अध्ययन अति आवश्यक होता है। इसी कारण से तुलनात्मक जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके जो महत्व है बहुत बढ़ गया है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी व्यावसायिक संस्था में वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाए गए विवरण होते हैं जिनकी सहायता से विभिन्न वित्तीय विवरणों में निहित वित्तीय स्थिति के विभिन्न अवयवों पर विचार के लिए एकरूपता प्रदान की जा सके। साधारणतः विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण में काफ़ी डिसिमिलरिटी होती है, विभिन्नता होती है, किंतु विश्लेषक को उनका विश्लेषण करते समय उन्हें अपने उद्देश्य के अनुरूप फिर से तैयार कर लेना चाहिए, तभी उनके द्वारा निकाले गए कंक्लूजन, निष्कर्ष सत्य के अधिक निकट होंगे। नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, सामान्य आकार विवरण। तुलनात्मक विवरणों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उनकी मदों में आपस में क्या चेंजेस हुए हैं ये क्लियर नहीं हो पाता। इसके लिए संपत्तियों, कुल दायित्वों, कुल बिक्री पर विभिन्न मदों के परसेंट निकालकर ये जानकारी मिल सकती है। सामान्य आकार चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों के योग पर अलग अलग संपत्तियों
और दायित्वों का परसेंटेज निकाला जाता है, जबकि सामान्य आकार आय विवरण में बिक्री पर विभिन्न मदों का परसेंट निकाला जाता है। इस प्रकार सामान्य आकार वित्तीय विवरण वे विवरण होते हैं जिनमें दी गई मदों को परसेंट में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके लिए किसी सामान्य मद को आधार मान लिया जाता है। तो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया कि जो तुलनात्मक विवरण होते हैं उनमें कुछ कमी होती है कि उनकी मदों में आपस में क्या चेंजिंग हुए हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो हमारी एसेट्स हैं या टोटल लायबिलिटीज़ हैं या टोटल सेल्स है, उस पर विभिन्न मदों के प्रतिशत निकाल के हमें ये जानकारी मिल सकती है। और जो सामान्य आकार चिट्ठे में क्या होता है, संपत्ति मतलब जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ के टोटल पर अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज़ का परसेंट निकाल लेते हैं। जबकि सामान्य आकार आय विवरण में क्या करते हैं, बिक्री पर विभिन्न मदों पर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य आकार वित्तीय विवरण वे विवरण होते हैं जिनमें जो मदें दी गई होती हैं उनको प्रतिशत में परिवर्तित कर लिया जाता है और इसके लिए सामान्य मद को आधार मान लिया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें दोनों तरह के जो हमारे कॉमन साइज बैलेंस शीट है और दूसरी होती है हमारी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो पहले हम देखेंगे सामान्य आकार तुलन पत्र। देखिए इसमें एसेट्स के टोटल के आधार पर मतलब जो संपत्तियों के योग हैं उनके आधार पर स्थायी संपत्तियों, विनियोगों तथा चालू संपत्तियों के प्रतिशत निकाल लेते हैं और विभिन्न संपत्तियों के अलग अलग प्रतिशत भी निकलते हैं। इसी प्रकार कुल दायित्वों के आधार पर चालू दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व व स्वामी कोष के प्रतिशत निकाले जाते हैं। यदि हमें 2 वर्ष के जो फाइनेंशियल डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल होता है तो दोनों वर्षों के परसेंट निकालकर तुलना भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, सामान्य आकार आय विवरण। बिक्री के आधार पर अन्य सभी मदों के प्रतिशत निकाल लिए जाते हैं। फिर विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जिससे हमें ये जानकारी मिल सके कि आय बढ़ने पर या कम करने में किस मद का कितना कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में प्रवृत्ति विश्लेषण विधि भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों की विशिष्ट मदों में परिवर्तन की प्रवृत्ति या रुख देखा जाता है और जो ट्रेंड एनालिसिस की जो अवधि होती है वो 3 से 5 साल हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये जो अवधि है वो 10 वर्ष तक की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसके आधार पर भावी अनुमान सरलता से लगा सकते हैं। बजट बनाने के लिए भी ये विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो प्रवृत्ति विश्लेषण की 3 विधियां हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी ट्रेंड परसेंटेज, प्रवृत्ति प्रतिशत। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा वित्तीय विवरण की किसी मद के परिवर्तनों का प्रतिशत पिछले
कई वर्ष के लिए ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा करने में किसी भी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं। आय विवरण तथा चिट्ठे की कुछ विशिष्ट मदों की प्रवृत्ति जानने के लिए ये प्रतिशत निकाले जा सकते हैं। जैसे पिछले 5 वर्षों की बिक्री का प्रवृत्ति अध्ययन करने के लिए प्रतिशत निकालना आदि। इसी प्रकार दूसरा है ट्रेंड रेशो, प्रवृत्ति अनुपात। प्रवृत्ति प्रतिशत विधि में प्लस व माइनस के साइन लगाने पड़ते हैं और 2 वर्षों में आपस में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये जानकारी नहीं मिलती। अतः प्रवृत्ति प्रतिशत विधि के स्थान पर प्रवृत्ति अनुपात विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के आधार पर आधार वर्ष की मद को हम 100 मान लेते हैं और इसी के आधार पर अन्य वर्षों की संख्याओं के अंक इंडेक्स की तरह कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक परफॉर्मेंस, बिंदु रेखीय एवं चित्रमय प्रदर्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल अंक होते हैं उनको एक ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया जाएगा। तो बिना प्रतिशत निकाले या बिना अनुपात निकाले अंकों की प्रवृत्ति केवल ग्राफ पर अंकित वक्र रेखा का झुकाव देखकर, जो उसमें झुकाव आ जाता है, स्क्यूनेस आ जाता है, पता लग सकती है। विभिन्न मदों के लिए अलग अलग रंग की रेखा खींचना ठीक रहेगा ताकि हम उसमें अंतर कर सकें और इन रेखाओं की तुलना से शीघ्र एवं उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत आधार पर उप विभाजित दंड चित्र या किसी और प्रकार का चित्र बनाकर प्रवृत्ति का पता लग जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।